बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त इंडिया के लिए सबसे ज्यादा जो बुरी और सबसे ज्यादा जो खतरनाक खबर यह है कि चाइना ने S-400 मिसाइल सिस्टम जो इंडिया इस वक्त रूस पर दबाव डाल रहा है कि मुझे 2 से 3 महीने के अंदर अर्जेंट बेसिस पर डिलीवरी चाहिए और मामला तय करने की कोशिश कर रहा है कि मेरे यहाँ पर जंग का माहौल है, वो S-400 चाइना ने लद्दाख की साइड पर तैनात कर दिए हैं। और ये इंडिया के लिए इतनी बुरी खबर है कि इंडियन मीडिया ने जब S-400 की डील हुई $5.4 बिलियन की रूस के साथ, तो उस वक्त उन्होंने इतना खौफ बिठाया, अपनी अवाम को बता दिया कि हमारे पास S-400 आ गया है, हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। उस वक्त तो वो चाइना का नाम भी नहीं लेते थे। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। वो कहते आने दे जरा एयरफोर्स का इनकी तरफ से कोई मिसाइल आने दे, जो भी आसमान में आएगा सबको तितर बितर कर देगा S-400। और अब सूरत हाल ये हो गई है कि अवाम जो इंडिया की थी वो इंतजार कर रही थी कि शायद पता नहीं कोई कुदरत ने ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च कर दी S-400 जो कि सब कुछ तबाह बर्बाद कर देगा। और वो इंतजार कर रहे थे, उनके दिलों में खौफ भी बैठ गया था कि अगर कभी जिंदगी के अंदर ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो गया तो क्या बनेगा। इतनी हाइप क्रिएट की इंडियन मीडिया ने, उसी S-400 को उठाकर चाइना ने लद्दाख में लगा दिया। और फिर उसके बाद जनरल बख्शी जो कि आकर इंडियन मीडिया पर गालियां देते रहते हैं इंडिया को और पाकिस्तान को, उन्होंने कहा है कि चाइना ने S-400 मिसाइल सिस्टम लद्दाख में आकर जो तैनात कर दिया है, वो मुख्तलिफ जगहों पर कहते रहे कि ये चाइना पर भरोसा मत करें, चाइना पूरी तरह हमें डॉच देने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने लद्दाख में लगाकर ये S-400 लगा दिया है और जी ये हमसे डरे हुए हैं, और लेकिन हमें चाइना पर किसी सूरत भरोसा नहीं करना चाहिए। ये तो इनकी बातें अलग है। देखिए, चाइना ने साबित किया है कि चाइना से बढ़कर कोई भी डिफेंस के अंदर आगे नहीं। चाइना को आप पूछेंगे तो वो इनकार करेंगे कि हमने तो S-400 नहीं लगाया, मां सुवाए कि वो अपने किसी मीडिया चैनल्स या किसी जगह से इस खबर को ब्रेक करवा दें और कह दें ठीक है हमने S-400 लगाया, लेकिन वो चुप कर काम करते हैं। पूरी दुनिया ने देखा, चाइना का भी डिफेंस सिस्टम तो किसी ने देखा ही नहीं है। लोगों ने तो उनकी डिप्लोमेटिक चैनल इस दफा देखा, और आप देखिए कि डिप्लोमेटिक चैनल के अंदर उन्होंने जिस तरह पूरी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी हो गई थी, उन्होंने इंडिया को पिछाड़ दिया, ऑस्ट्रेलिया को पिछाड़ दिया, यूरोप को, अमेरिका को, किसी को नहीं छोड़ा, इवन के इसराइल को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। और अब सूरत हाल ये है कि उन्होंने पूरी दुनिया का ऐसा लेवल किया कि उनके कोई डिप्लोमेट अगर किसी रास्ते में भी नजर आ जाए तो 100 फुट वो दूर खड़े होते हैं। अब ये तो उनके डिप्लोमेटिक चैनल ने पहली दफा अपना एक नजारा दिखाया। सोचिए डिफेंस के मामले में वो कितना कुछ बना रहा है और कितना कुछ वो तैनात कर रहा है, इस पर तो उन्होंने अभी तक कोई बात ही नहीं की। अब ये देखें कि इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर मीडिया क्या कहता है। इंटरनेशनल लेवल पर कहता है कि इंडिया इस वक्त खरीदने की कोशिश कर रहा है S-400, और वह रूस को प्रेशर दे रहा है कि मुझे 2 से 3 महीने के अंदर डिलीवरी चाहिए। चाइना रूस को कहता है कि तुम इंडिया के साथ मेक श्योर करवाओ कि कोई भी मिसाइल सिस्टम जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। जाहिर सी बात है, चाइना को इस चीज की खबर आपको पिछली वीडियो में बता चुके कि किस तरह इंडिया की एयरफोर्स और इंडिया की आर्मी इस वक्त लद्दाख के अंदर पूरी तरह वो चक्कर लगा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज्वाइंट ऑपरेशन कर रहे हैं, उनके चिनोक आ रहे हैं, उनके दूसरे डिफरेंट जहाज जेट्स आ रहे हैं। चाइना ने इस तमाम सूरत हाल के अंदर S-400 लगाकर रूस को पहले पैगाम दिया कि देखो मार्केट ये है तुम्हारी, सही। तुर्की को उन्होंने दिया S-400, जबरदस्त बात हुई, लेकिन चाइना ने कहा कि तुम अगर मार्केट लेना चाहते हो, ये हमारी मार्केट है सबसे ज्यादा। आप ये देखें कि चाइना इस वक्त क्या कहता है। चाइना कहता है कि डोंगफेंग 41 जो स्टैटिक मिसाइल सिस्टम है चाइना के पास, वो इतना बेहतरीन है और इंडिया के लिए इतना ज्यादा खतरा है कि सिर्फ चंद घंटों के अंदर उसको डिप्लॉय किया जा सकता है। और अगर वो लॉन्च करता है मिसाइल सिस्टम तो इंडिया S-400 जो रूस से लेने की कोशिश कर रहा है वो भी उसको रोक नहीं पाएगा। वो कहता है कि इसकी जो फ्लाइट स्पीड है हाइपरसोनिक की वॉरहेड ले जाने की, वो 31.5000 किलोमीटर पर आवर है। और तुम जो रूस S-400 लेने की कोशिश कर रहे हो कि हम अगर वहां से चलाएं और ये इंटरसेप्ट कर ले, रोक ले, तो रूस के S-400 के पास तो सिर्फ 17,200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, जो कि आधी बनती है डोंगफेंग की कैपेसिटी से। यानी आप अंदाजा कर लीजिए वो किस तरह इनको धमकी देता है कि ये अगर तुम सूरत हाल सामने करने की कोशिश करोगे तो हमारे पास बेहतर अपॉर्चुनिटी है। तुम्हें 2 महीने बाद मिले, 4 बाद मिले, रूस इस वक्त कह रहा है कि वो अगले साल देगा, इंडिया प्रेशर डाल रहा है कि 2-3 महीने में चाहे 3-4 महीने भी अगर लगा ले तो 3-4 महीने में इस वक्त जो लद्दाख की हालत है, जो DBO का मामला चल रहा है,
जो इनके अंदर आर्मी चाइना की घुसने की तैयारी पूरी कर रही है, वहां पर तो सूरत हाल इतनी खराब हो चुकी है तो 4 महीने बाद तो मामला पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगा। आप ये देखिए कि 1 महीने पहले इंडिया पाकिस्तान पर चढ़ाई कर रहा था कि वहां पर मैं फौजी उतारूंगा, वहां पर घुसूंगा, गिलगित बल्तिस्तान तुमसे ले लूंगा। 1 महीने के अंदर अंदर ये सूरत हाल होगी कि 45,000 आर्मी इंडिया की इस वक्त डिप्लॉय करनी पड़ रही है लद्दाख के अंदर। उनकी एयरफोर्स, उनकी आर्मी को ज्वाइंट ऑपरेशन करने पड़े हैं। तो 3-4 महीने बाद भी मिसाल के तौर पर अगर रूस मान भी जाता है कि मैं तुम्हें S-400 दे रहा हूं, तो S-400 तो लाकर उन्होंने पहले तैनात कर दिए। वो एडमिट नहीं करेंगे। ये चाइना की आदत है कि वो चुप करके अपना काम करते हैं और एडमिट नहीं करते और बाद में करके दिखाते हैं। यानी आप अंदाजा कर ले कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने यह बात कही है कि हम तो 1 इंच भी जमीन इंडिया के अंदर नहीं घुसे। और सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं, उन्होंने पूरे भारत को इस वक्त शशोपन में मुब्तला कर दिया है, खौफ में मुब्तला कर दिया है, जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि कई 100 किलोमीटर अब वो आगे आ गए हैं। यानी आप अंदाजा करें कि चाइना इनकार करता रहा वहां से और आगे आगे अपनी फौजें लेकर जा रहा है। सो इंडिया के लिए सूरत हाल इतनी खराब है, चाइना को शायद अंदाजा है कि उनकी एयरफोर्स की जानिब से, उनकी आर्मी की जानिब से कोई काम यहाँ हो सकता है, कोई मिसाइल सिस्टम लगा सकते। वो लद्दाख के बॉर्डर के ऊपर लेकर आ गए। उसने कहा अब करो तुम S-400 की बात करते हो, तुमने पूरी कौम को खौफ में मुब्तला किया कि ये आ जाए हम ये कर देंगे, लो हमने यहां पर तैनात कर दिया है। सो चाइना लीड कर रहा है, बाजी ले गया है। चाइना ने जो काम किया है वो शायद दुनिया का कोई और मुल्क नहीं कर सकता। ये लोग मेहनती भी हैं और तरक्की करना और दुश्मन को तबाह करना अच्छी तरह जानते हैं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।